हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सपोनेंट। ठीक है, तो क्लास 9th के मैथ्स के वीडियोस भी आप 10th के साथ क्या होंगे, पैरेलली जो है रेगुलर आपको वीडियो जो है मिलते रहेगा। और साइंस के तो ऑलरेडी अपलोड होते ही जा रहे हैं, सोशल के भी अपलोड होते ही जा रहे हैं। तो चैनल से बने रहिए, आपको तीनों सब्जेक्ट के अच्छे क्वालिटी में वीडियोस जो है मिलते रहेंगे। चैप्टर 3 को स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि देखिए अभी जो है काफी ज्यादा टाइम हो गया, स्कूल ओपन हुए जुलाई अगस्त 2 महीने हो गए हैं। तो काफी सारे स्कूलों में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा। तीसरा चौथा पांचवा चैप्टर जो है क्या हो रहा होगा, चल रहा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो हम लोग वापिस से चैप्टर 1 और 2 को करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो रेगुलरली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपने पढ़ाई को अच्छे से जो है कंटिन्यू कर सको। तो चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का नाम क्या, देखिए एक्सपोनेंट। ठीक है, सो चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 और नाम क्या है आपका चैप्टर का, एक्सपोनेंट। देखो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है रेस टू द पावर समथिंग। ठीक है, रेस टू द पावर, यहां पानी हो गया थोड़ा सा इसीलिए जो है यहां पर यहां लिख देता हूं मैं, रेस टू द पावर समथिंग। किसी नंबर की पावर में जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट जो है उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि रेस टू द पावर का मतलब जो है क्या होता है। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं लिखता हूं 10 टू द पावर 6, ये मैंने लिखा। अब ये जो 10 टू द पावर 6 है ना, इसमें ये जो 10 है, इस 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इस 6 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। और उसी का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब समझ में, किसी नंबर की पावर में जब हम लोग कोई नंबर को लिखते हैं तो हम लोग उसका क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये तो उसका मीनिंग हुआ। अब हम लोगों को एक्सपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 लाख है हमारे पास, ठीक है, 1 लाख में अगर हम लोग 1 लाख और का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 1 लाख इंटू 1 लाख, तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो आपका 1 आएगा और 10 जीरो आएगा। तो इतना ज्यादा लिखने से अच्छा है, देखो यहां पर आप जब इसको इंटू करेंगे तो ये आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो इतना लंबा स्पेस ले रहा है। और पढ़ने में भी ये क्या थोड़ा सा हमें जो है डिफिकल्टी जो है हो रहा है। तो जब हमारे पास ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पर डिजिट्स काफी बड़े हो जाते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका, एक्सपोनेंट का। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 10। देखो कितना सुंदर दिख रहा है और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है कि 10 टू द पावर 10 करके। उसी तरीके से जब हमारे पास, जैसे मान लो कि 5 जो है हमारे पास 6 बार आया है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसको लिखते लिखते आपको कितना समय लग रहा है, देखो 3 हुआ, 5 हुआ और 1 6 हुआ। ठीक है, तो इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं 5 टू द पावर 6, देखो स्वीट एंड सिंपल। ठीक, तो हम लोग हमेशा साइंस में और मैथ्स में ये कोशिश करते हैं कि चीजों को हम लोग आसान बनाएं, ना कि डिफिकल्ट बनाएं। तो आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंट का जो है यूज करते हैं। तो एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है पहले वो समझ में आए, रेस टू द पावर समथिंग। और हम लोग इसका यूज कहां पे करते हैं, जब एक जैसे नंबर बार बार रिपीट होते हैं तो उनको बार बार लिखने से ज्यादा अच्छा हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है कि हम लोग उसको क्या करें, काउंट करें और उसकी पावर में जो है हम लोग लिख दें। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट में देखो यहां पर जैसे मैं 10 टू द पावर 10 लिखा हूं, 5 टू द पावर 6 लिखा हूं, इसमें जो नीचे वाला जो नंबर होता है ना उसको हम लोग एक्सपोनेंट का क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इस ऊपर को हम लोग या तो इंडाइसिस बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस केस में बेस कौन सा हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा हमारा, 6 जो है हमारा एक्सपोनेंट जो है हो जाएगा। आई होप आपको बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके कुछ लॉस देख लेते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं जो कि एक्सपोनेंट में यूज होते हैं। तो अगला हेडिंग होगा हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।
ठीक है, इसको भी आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट करके रखिएगा, ताकि आप जब सॉल्व करने जाए तो आपको एक ही जगह सारा रूल जो है मिल जाए। ठीक है, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं इन सबको, क्योंकि लॉज ऑफ रूल हम लोग एक्सपोनेंट जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल से चीजें आपको क्या होंगी, अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगी। चलिए, पहला होता है, देखिए कोई भी नंबर है अगर आपके पास, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर उस नंबर का पावर अगर जीरो है, जैसे सपोज ए कोई एक नंबर है और उसकी पावर अगर जीरो है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, सो पहला रूल क्या है, अगर किसी नंबर की पावर जीरो है तो वो हमेशा क्या होगा, आपका 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 की पावर 0 कितना आएगा, 1। 1/2 की होल पावर 0 कितना आएगा, 1। ठीक है, 100 माइनस 100 टू दी पावर 0 कितना होगा, 1। √5 टू दी पावर 0 कितना होगा, 1। तो नंबर प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर जो है 0 है, इसका मतलब उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कि अगर कोई नंबर है a, और हम लोग a को एक नंबर मान के चल रहे हैं ना, और उसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उसका आंसर हमेशा वही आपको मिल जाएगा। तो किसी नंबर की पावर में 0 होने से 1 होता है, और किसी नंबर की पावर में 1 होने से वही नंबर जो है हमें वापस मिल जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है, 6 की पावर में 1 कितना होगा पूछूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 5 की पावर में 1 कितना होगा पूछूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। -10 की पावर 1 कितना होगा बोलूंगा तो क्या आएगा, -10 आएगा। 1/6 की पावर 1 कितना होगा पूछूंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब 1/6 ही आएगा। ठीक है, तो किसी नंबर की पावर में जब 1 होता है तो आंसर क्या होता है, आपका वही आ जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे पे। तीसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे पास अगर कोई दो नंबर है और वो दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर दोनों का बेस सेम है, तो उनके जो पावर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, a यहां पर कोई नंबर है और उसके पावर में m है, वहीं पर a एक नंबर है और n उसका पावर है। अब ध्यान से देखो, दोनों का बेस कैसा है, सेम है। तो जब दो नंबर जिनके बेस सेम होते हैं अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों के जो पावर हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सपोज x की पावर में 6 है, n2 x की पावर में 3 है। अब आप देखो दोनों का बेस सेम है कि नहीं, आंसर है यस। इसका भी बेस x है, इसका भी बेस x है। तो जब दोनों के बेस सेम है और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मतलब 6 + 3 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आ जाए। आपके अंदर में जितना भी मैथ्स को लेकर डर है, फियर है, वो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हर क्वेश्चन को हम लोग बड़े धीरे धीरे आराम से जो है करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बस वीडियो बनाकर अपलोड कर देना है, ऐसा नहीं है। अच्छे से जो है हम लोग पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x की पावर में 9 इंटू x की पावर में -6। अब यहां पर देखो दोनों का बेस सेम है कि नहीं, तो यस सर दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कैसे प्लस करेंगे, देखो x की पावर में 9 प्लस -6। अब देखो प्लस और -6 का मतलब क्या होता है, प्लस मतलब आपके पास उतना रुपए था, तो आपके पास क्या है, 9 रुपए था, आपने 6 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो 9 रुपए घर से लेकर निकले थे, 6 रुपए आपने खर्च कर दिया, कितना बचेगा, 3 रुपए बचेगा। बचेगा कि नहीं, तो आपके पास बचेगा, इसीलिए इसकी पावर में हम लोग यहां पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। जब किसी नंबर के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है मतलब वहां पर प्लस छुपा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से जब भी प्लस और माइनस आएगा तो पैसा के एग्जांपल लेकर आप सही आंसर जो है निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर अगर x की पावर में -4 इंटू x की पावर में -3 है, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, प्लस होगा। मतलब -4 प्लस -3। -4 मतलब किसी को आपको 4 रुपए देना था, ठीक है। -3 मतलब 3 रुपए और देना है। अब आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, 7 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो ये 7 रुपए आपके पास है कि आप किसी को दोगे,
तो आंसर है ये 7 रुपए हम किसी को लौटाएंगे, तो ये हमारे पर उधारी है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक और है जैसे 10 to the power 6 into 10 to the power -4, ठीक है, ये कैसे होगा, तो इसी के जैसा बिल्कुल होगा, 10 to the power 6 प्लस -4। 6 रुपए घर से लेकर निकले थे, 4 रुपए खर्च हो गए, कितना बचा जेब में, 2 रुपए बचा है, इसलिए 10 की पावर में कितना आएगा, +2 आएगा। तो ये 3 रूल हो गए हमारे, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूं, इसके बाद आप इसको अपनी कॉपी में जो है नोट भी जो है कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं अगले रूल पे। अभी हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, अगर ये रूल्स आपको पता रहेगा तो आप बड़े आराम से जो है क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और आपका मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से जो है बना रहेगा, क्लास 10 में भी आपको हेल्प करेगा। तो 3 रूल हो गए। अब हम लोग देखते हैं चौथा रूल। अगर इनटू के जगह डिवाइड हो रहा है, जैसे a की पावर में n अपॉन में a की पावर में n, दोनों नंबर का देखो ध्यान से बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है, और यहां पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो नंबर जिनके बेस सेम होते हैं और अगर वो डिवाइड होते हैं तो वो क्या हो जाता है, दोनों पावर आपस में जो है माइनस हो जाता है, मतलब a की पावर में m माइनस क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज 10 की पावर में 9 अपॉन 10 की पावर में 7। अब देखो दोनों का बेस कितना है, 10, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 9 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3। तो इसका सॉरी 2 बचेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 to the power 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10 to the power 3 अपॉन में 10 की पावर में -4 है, ठीक है। तब कैसे करेंगे, तो अभी भी इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो 10 की पावर में 3 माइनस, और इसका पावर तो ऑलरेडी माइनस है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है इसको। ये वाला माइनस तो रूल के कारण आया, और ये वाला माइनस इसके पावर में ऑलरेडी दिया है इसीलिए आया। अब देखो जब बाहर में माइनस है और अंदर में माइनस है, दोनों माइनस इंटू होकर क्या हो जाएंगे, प्लस, ये हो जाएगा 3 + 4 which is equals to 10 to the power +7, ठीक है। एक और देख लेते हैं, x की पावर में 8 अपॉन x की पावर में 6, कितना आ जाएगा, देखो 8 - 6 मतलब कितना आ जाएगा, 2। तो ये रूल है, जब आपका डिवाइड हो रहा होगा नंबर तो आप क्या करोगे, वहां पर दोनों के पावर को जो है आप माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए 5वें रूल्स पे आते हैं। देखिए अगर a और b कोई दो अलग अलग नंबर हैं और उनकी जो पावर है वो क्या है, आपका सेम है। चलिए इसको मैं दूसरा करके बताता हूं अलग तरीके से, ठीक है। जैसे a की पावर m है और b की पावर m है, दो नंबर हैं जो आपस में इंटू हो रहे हैं। देखिए दोनों का बेस अलग अलग है, जो तीसरा रूल पढ़े थे उसमें दोनों नंबर का जो बेस है वो सेम था और पावर अलग था, जबकि यहां पर देखो दोनों का बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो जब ऐसा कोई कंडीशन आता है जहां पर दो अलग अलग बेस वाले नंबर इंटू होते हैं जिनके पावर सेम होते हैं, तो आप उसको एक ब्रैकेट में इंटू करके एक सिंगल पावर जो है लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा, जैसे हमारे पास एक नंबर है 2 की पावर में 4 इंटू 6 की पावर में 4। अब देखो दोनों का बेस कैसा है, अलग अलग है, लेकिन दोनों का पावर सेम है कि नहीं है, आंसर है यस। तो जब ऐसा कोई आएगा तो हम लोग दोनों के बेस को एक बार इंटू कर लेंगे और एक पावर को हम लोग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 × 2 = 12, 12 की पावर में 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 की पावर में 6 और 2 की पावर में 6, तो कितना हो जाएगा, देखो तो दोनों के बेस को आपस में इंटू करेंगे और एक कॉमन पावर लगाएंगे, तो 3 × 2 = 6, 6 की पावर में 6 हो जाएगा। एक वेरिएबल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x की पावर में 5 इंटू y की पावर में 5, दोनों का बेस देखो अलग अलग है तो दोनों के पावर तो सेम है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक पावर जो है हम लोग लगा देंगे। तो ये है आपका 5वां वाला रूल।
मैं हर रूल के साथ आपको एग्जांपल बताते हुए आ रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप इसको अच्छे से नोट करते हुए चलिए। आगे आते हैं छठवें रूल पर। जो चीज हमने इनटू के साथ देखा, अब वही चीज अगर हम लोग डिवाइड के साथ देखते हैं तो क्या होता है। देखो, दो नंबर है ए और बी, जिनके बेसिस क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के पावर कैसे हैं, सेम है, और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, दोनों डिवीजन को एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दोनों का एक पावर जो है आप लगाएंगे। जैसे जब इनटू हो रहा था तो दोनों बेस को आप एक ब्रैकेट में इनटू करके एक ही पावर लगाए थे, उसी तरीके से जब डिवाइड होगा तो दोनों का आप एक ब्रैकेट में डिवाइड कर देंगे और एक ही पावर जो है वहां पर लगाएंगे। इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 5 की पावर में 10 अपॉन 6 की पावर में 10। अब देखो, दोनों का बेस सेम है क्या? नहीं, दोनों का पावर सेम है। जब दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो दोनों बेस को हम लोग एक ब्रैकेट में डिवाइड कर देंगे और एक कॉमन पावर जो है हम लोग 10 को लगा देंगे। तो 5 की पावर में 10 अपॉन 6 की पावर में 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन में 6 की पावर में 10 लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, x की पावर में 9 अपॉन z की पावर में 9। इसको कैसे लिखेंगे, तो दोनों का बेस को एक साथ डिवाइड कर देंगे और एक कॉमन पावर जो है हम लोग लगा देंगे। जैसे 10 की पावर में मान लेते हैं 3 है और 7 की पावर में 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 अपॉन में 7 और एक कॉमन पावर जो है हम लोग लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे 3 और रूल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कॉपी में फॉर्मूला वाला सबसे फ्रंट पेज में जो है आप इसको लिख सकते हैं चैप्टर 3 के। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद और जो रूल्स बच गए उसको हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जांपल के, एक्सरसाइज के, वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, 6 हो गया था। सब देखते हैं 7वां रूल। अगर हमारे पास एक नंबर है a, उसकी पावर है m, और इन दोनों की फिर से एक पावर है n, मतलब a की पावर में m होल टू दी पावर n। तो जब पावर के ऊपर में पावर होता है ना, तो ये दोनों पावर आपस में क्या होते हैं, इनटू हो जाते हैं। मतलब ये बन जाएगा a की पावर में m इंटू n। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 2 की पावर में 4 होल टू दी पावर 3। तो अभी भी मैंने बताया कि 2 की पावर में 4 है और होल टू दी पावर 3 है, ये दोनों पावर आपस में इनटू हो जाएंगे। तो दोनों पावर आपस में इनटू होंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जार, ये कितना हो जाएगा, 4 3 जार हो जाएगा 12। तो 2 की पावर में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे x की पावर में 3 और होल टू दी पावर 5, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 10 की पावर में 4 टू दी पावर जो है 3, ये कितना हो जाएगा, 4 3 जार 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर के ऊपर में जब पावर होता है तो दोनों पावर आपस में क्या होते हैं, इनटू हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर के रूल पर। अगर कोई एक नंबर है a और उसकी जो पावर है वो माइनस है, ठीक है, माइनस m है। अगर आपको उसके पावर को प्लस बनाना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप इसको 1 अपॉन करके जो है प्लस बना सकते हो, मतलब 1 अपॉन a की पावर में n कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से अगर मैं बोलूंगा तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 5 की पावर में -4 है, 5 की पावर क्या है, माइनस, मुझे उसको क्या बनाना है, प्लस। तो मैं प्लस बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको पहले 1 अपॉन में 5 की पावर में +4 लिख सकता हूं। या अगर नीचे में कोई चीज है उसको ऊपर ले जाना है तब भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये रूल आपका वाइस वर्सा होता है। अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इस फॉर्मेट में दिया है तो उसको आप पलट कर भी लिख सकते हैं। बाकी 6 रूल्स भी वैसी हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो भी सही है, राइट हैंड साइड से वापस लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो भी क्या है, वो सही है। उसी तरीके से x की पावर में -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x की पावर में 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर में -2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 की पावर में +2 लिख सकते हैं। तो ये है हमारा 8वां रूल। ठीक है,
चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नंबर रूल। जैसे रूट है, रूट के अंदर में कोई दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के बेस सेम है, तो दो रूट अगर जिनके नंबर सेम है वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, एक सिंगल नंबर बन जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो जैसे √3 इंटू √3, रूट के अंदर में दोनों नंबर सेम है तो दोनों इंटू होकर क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। √8 इंटू √8 ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, आपका 8 बन जाएगा। √10 इंटू √10 ऐड होकर मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, 10 जो है हो जाएंगे। तो रूट के अंदर में अगर दो नंबर सेम है तब के केस में ये होगा, लेकिन अगर मान लो अलग अलग है तो कैसे हो जाएगा, उसको जो है हम लोग देख लेते हैं। जैसे √a और √b है, 10th नंबर का रूल है। देखिए अगर √a वो इंटू हो रहा है किसके साथ, √b के साथ, तो दोनों का बेस अलग अलग है। देखो तो ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे इंटू होकर। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि √3 इंटू √5, देखो दोनों रूट के अंदर में अलग अलग नंबर है कि नहीं, तो जब आप इसको इंटू करने जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, मतलब ये हो जाएगा आपका √15। उसी तरीके से √7 इंटू √2 करेंगे तो 7 2 कितना हो जाएगा, 14। तो अलग अलग होने से इंटू होता है, सेम होने से एक बार में वो बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से रूट में जो भी चीज होता है, जैसे √a है, इसको जब आप पावर में लिखेंगे ना तो रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। अगर क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट का मतलब 3 पेयर जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई नंबर बाहर नहीं आएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है, a की पावर में 1/4। इसीलिए अगर nth रूट है तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 1/n जो है बन जाएगा। ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका रूट से जो है क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, इतने सारे रूल्स जो है आपको इसमें क्या करना है, इस चैप्टर में जो है आपको याद करना है, या आप जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको अपने आप जो है क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तक ही देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, आपके कमेंट्स का जो है वेलकम रहेगा। बाय बाय।